ये मैं क्या देख रही हूँ? मुझे देख रही है भाई? बिट्टू के दादा आइए ना, बैठिए, मैं टॉयलेट हो आती हूँ। अबे कमाल कर गए भाई, हम 17 साल बाद आ रहे और तुम टॉयलेट जा रही हो। तो और क्या करूँ मैं? 17 साल तक आपको मेरी याद नहीं आई? आपसे अच्छी तो टॉयलेट है, दिन में कम से कम एक बार तो आती है। हमारे भैया हमें तो 2-3 बार भी आ जाती है। चलो ये सब बातें छोड़ो। हाँ भाई, ये बताओ कैसी हो? वैसे ही हो जैसे छोड़ गए थे। मैं तो बड़ी गंदी छोड़ के गया था भाई। अच्छा ये बताओ, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? भाई बस ऐसे ही, बाहर का मुर्गा खाते खाते सोचा आज घर की दाल खा ले थोड़ी। अच्छा ये सब छोड़ो, आपको कुछ याद है? ना। लगता है हिलते हिलते सब भूल गए। अच्छा मैं आपको याद दिलाती हूँ। बिट्टू के दादा, आपको याद है आप हमेशा मुझे गुलाब की पंखुड़ी कहा करते थे? अबे वो तब आंखों में था भी तो मोतियाबिंद, अब क्या करें? उसके बाद बताओ, ऑपरेशन के बाद क्या कहा करते थे? वैसे आप भी ना शादी के बाद सिर्फ एक बार रोमांटिक हुए थे, वो भी हनीमून के वक्त। अब भाई वो तो होना पड़ता है, क्या करें? नहीं तो आज तू जैसे मुझे बुलाती है बिट्टू के दादा, बिट्टू के दादा, तो अगर बिट्टू ही ना होता तो क्या बोलती है? के दादा, के दादा। तो होना पड़ता है। मजाक करे जा रहे हैं आप। वैसे मजाक के मामले पर आप बिल्कुल बिट्टू पर गए हो। बिट्टू मेरे पे गया कमबख्त मारी, मैं बिट्टू पे काहे को जाऊंगा? अच्छा एक बात बताइए, इतने साल आप मुझसे दूर रहे, विदेश में आपको मेरी याद आती थी कि नहीं? गोरियां कहाँ आने देती हैं याद? क्या? मेरा मतलब वहाँ के लोग प्यार बड़ा करते हैं। अच्छा बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, घर से निकलो प्यार करने लगते हैं। ठीक है। अच्छा वहाँ रहते कहाँ थे आप? मैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में कहाँ? न्यूजीलैंड में अपना राजेंद्र नगर में। क्या? न्यूजीलैंड में राजेंद्र नगर है? हाँ भाई, क्यों? जब गोरे बाहर से आके यहाँ पे एल्फिंस्टन रोड बना सकते हैं, तो हम लोग न्यूजीलैंड में जाके राजेंद्र नगर नहीं बना सकते? बाकी बातें अंदर चल के करता है। पापा, हे भगवान, तेरी पता दादू पापा, हे भगवान, पता है दादू पापा, हम दादी और मैं भी आप ही की बात कर रहे थे। हे भगवान, कुछ और मांग लेते, शायद वो भी मिल जाता। भाई ये है कौन? ये बिट्टू है ना, बिट्टू? तुम्हारा पोता, उसकी बीवी। भाई आवाज तो बहुत बड़ी हो गई। लेकिन आपने मुझे कब छोटा देखा? बेटा कभी ना कभी तो छोटी हुई होगी ना, इसलिए पूछ रहा हूँ कि बड़ी कब हुई? भाई इस हिसाब से पूछ रहे हैं। दादी देखा, दादाजी आपसे कितना प्यार करते हो, कितनी दूर से आ गए। और एक मेरा बिट्टू है, आज के दिन भी घर पे नहीं है, गधा कहीं का। उससे अच्छा तो मेरा दोस्त है चिंटू, रशिया में रहता है, लेकिन हर साल मुझे वैलेंटाइन डे पे फोन करके विश करता है। और इस साल तो वो इंडिया में भी है। क्या नाम बताया रशिया वाले दोस्त का? चिंटू। चिंटू बेटे, ये रशिया वाला नाम है ही नहीं। अरे ये रशिया में ये नाम होते, रशिया में तो नाम होते गोरगोस्ट्रो, ये नाम होते हैं। आप नाम ले रहे थे या खास रहे थे? जो पहले वाले दो लिए ना, गोरगोस्ट्रो वो नाम थे, बाकी वो खांसी थी। मंजू के बच्चे। भैया आप कौन है जो हमारी बीवी के साथ नाच रहे हैं? हमारी बीवी? नहीं भाई, हमारे बिट्टू की बीवी हुई तो हमारे बिट्टू की बीवी हुई ना। Who is he? ये कौन है? ये हमारे दादाजी हैं, 17 साल के बाद आए हैं, और ये चिंटू मेरा दोस्त रशिया से। अच्छा ओके, वो तो ठीक है, लेकिन व्हाट इज बिट्टू? बिट्टू, तुम्हारे हस्बैंड का नाम बिट्टू है? ओह माय गॉड, हम तो ऐसे नाम वाले उधर सर्वेंट भी नहीं रखते। बिट्टू, हाँ, लीव इट, जस्ट लेट मी नो वेयर इज योर हस्बैंड। तुम्हारा वो हस्बैंड किधर है? देखो ना, वैलेंटाइन डे पे भी मुझे टाइम नहीं देते। हाँ, और मुझे पड़पोता नहीं देते। जब उसको टाइम नहीं देता तो तुमको पड़पोता किधर से देगा वो? मुझको तो पक्का यकीन है वो अपने नौकर को तनख्वाह भी राइट टाइम पे नहीं देता होगा। तनख्वाह नहीं देता होगा?
तुम्हें कैसे पता? हाँ? और सिंपल सी बात है, जब उसको टाइम नहीं देता, तुमको परपोटा नहीं देता, तो नौकर को तनख्वाह भी नहीं देता होगा। ऐसे घटिया लड़के से शादी करने से अच्छा था कि तुम अपना फीकी चाय पी लेती। भाई फीकी चाय, ये क्या मतलब हुआ भाई? जो जिससे शादी की थी उससे कोई मतलब बना था उसका? देखो, तुम मुझसे शादी कर दी, तुमको हमारी मेमोरीज के बारे में नहीं पता। कॉलेज के दिन थे, एक ही प्लेट में हम खाना खाते थे, तुम्हारे इधर समोसा लग जाता था, मैं इन बालों से तुम्हारा समोसा साफ करता था। हाँ भाई, बहू है, मायके में भी एक ही थाली में खाते थे, कॉलेज में मतलब पुश्तैनी भुक्कड़ नंगे हैं। पुश्तैनी भुक्खे नंगन एक ही थाली में खाना खाते, ये तुमको कैसे पता चला? तुम तो 17 साल के बाद इधर आया। क्योंकि मैं ही उसकी माँ का जवाई हूँ, बिट्टू शर्मा। एक प्लेट में खाते थे। तू बता बे, फर्ज का तो एक प्लेट में क्या क्या करते थे तुम लोग? राजू, तू मेरा नौकर होकर मेरी बीवी के साथ एंजॉय कर रहा है? शर्मा जी, इसका कसूर नहीं है। तो किसका है? आपका है। वो मुझे पता चल गया था कि आप दादाजी के भेष में आए हो, इसलिए मैंने जानबूझकर राजू को कहा कि वो भेष बदल कर आ जाए, ताकि मुझे पता चले कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। पहले मुझे जवाब दे। तूने मुझे झूठ क्यों बोला? दादी, मैंने तेरे को झूठ नहीं बोला। देख, मैं आपको सुबह उदास देखा ना, तो मेरे को लगा कि मैं थोड़े पल के लिए तुम्हें खुशी दे दूं दादा बन के, इसलिए मेरा कोई बुरी इंटेंशन नहीं थी दादी। सॉरी दादी। मेरे बच्चों, क्या हो तुम लोग? मैं हमेशा तुम लोगों को कोसती रहती हूँ, और मेरे लिए तुम लोग क्या क्या करते हो। खुश रहो बच्चों, वैलेंटाइन का दिन है, दिल से दुआ देती हूँ। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। वैलेंटाइन के मौके पे एक शेर अर्ज किया है, इरशाद। जिन लड़कियों के महबूब हैं, जिन लड़कियों के महबूब हैं उनको हैप्पी वैलेंटाइन, और जिनके नहीं है आई एम ऑलवेज ऑनलाइन। खुश नजर आ रहे हैं आप। सरदार हमेशा ही खुश रहता है। हमेशा तो रहेगा सरदार, आसपास माहौल जो रंगीन रहता है आपके। एनीवेज बाजी, हमने अपने घर में इतने सारे एपिसोड शूट किए, इतने सारे इंटरव्यूज किए, लेकिन आज मुझे लग रहा था कि यार खर्चा पानी भी तो निकलना चाहिए ना, तो हमने साथ में ढाबा खोल लिया है। आज कोई भी सवारी आगे पाजी पकड़ के उसी का इंटरव्यू कर देना हमने। रणदीप, सबसे पहले आप ये बताइए, आपके पास कागज है? किस चीज के? गाड़ी के तो मैं पूछूंगा नहीं। कितनी खूबसूरत लड़की लेके घूम रहे हैं, हमारे यहाँ पे कागज चेक होते हैं। आपके पास कागज हैं आलिया के? आलिया के क्या मतलब? खूबसूरत लड़की को लेके घूमने में कागज रखते? लाइसेंस चाहिए होता है उसके लिए। लाइसेंस है आपके पास? अरे नहीं यार, फिर तो अरेस्ट ही कर ले। हैं? आपके पास ढाबे का लाइसेंस है? अरे वाह, बड़ी जनरल नॉलेज आपकी है। नहीं तो ये जिस स्कूल में पढ़ी है ना, आपने फिल्म देखी होगी सबने, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उस स्कूल में पढ़ाई के अलावा सब कुछ सिखाते, नाच गाना है। ये पहली लड़की है आलिया जो घर से स्कूल गई लेकिन स्कूल आई नहीं, बड़े पर्दे पे आ गई सीधा। तो आलिया, ये कैसे आना हुआ आपका? ऑडिशन करना पड़ा। अच्छा। 400 लड़कियों के में से मैं चुनी गई थी। मतलब फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद भी आपको ऑडिशन देना पड़ा? जी। अच्छा रणदीप, आपने महेश भट्ट साहब की काफी सारी फिल्में की जी। जन्नत 2, जिस्म 2, मर्डर 3। मैं भी भूल गया हूँ कौन सा नंबर कहाँ लगाना है। हाँ वही तो, मतलब जब पहले पार्ट बनते हैं तो आप बिजी रहते हैं कि आप ये सोचते हैं कि पहले पार्ट हिट होने दो, बाद में ज्वाइन करूंगा, ऐसा क्यों? कुछ ऐसा ही है।
क्योंकि जब तक उसके आगे नंबर नहीं लगता तब तक मजा नहीं आता। नहीं, ये अच्छी बात है। अच्छा रणदीप, हरियाणा ने हमारे देश को बहुत सारे स्पोर्ट्समैन दिए हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स दिए हैं, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर। लेकिन अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो गिन चुन के 2 ही नाम आते हैं। एक तो रणदीप का नाम आता है और लड़कियों में मल्लिका शेरावत, काफी वो भी खुल के सामने आई। आपका मतलब फिल्मों में आना आपका कैसे हुआ सर? बस रोहतक में बैठ के घर में थोड़े सपने अपने देखे थे और माँ बाप ने थोड़ा पढ़ा लिखा दिया अच्छी तरह से, क्योंकि हरियाणियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो देखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन मुंह खोलते लड्डू टपकते हैं। तो थोड़ा बस बोलना सीख गए। नसीब भाई ने जूते मार के थोड़ा उर्दू सिखा दी, तो वहाँ स्टेज पे मुझे देख के मुझे फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। अरे वेरी गुड। और ये रणदीप ने बड़ी सही बात कही कि हरियाणा वाले जो होते हैं पर्सनैलिटी बड़ी है, लेकिन इनकी लैंग्वेज में एक अपना फन है। बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। ये रणदीप और आलिया हाईवे की बात कर रहे हैं ना, हाईवे पे मैंने भी एक हरियाणवी से पूछ लिया था। मैं कहा भाई जाट है, ये सड़क निकल जाएगी यहीं की कड़े, सड़क निकल जाएगी? कहता है सड़क तो यहीं रहेगी, तू निकल जाएगा। सही बात है, मतलब इतना फन है ना लैंग्वेज में, मजा है बेसिकली हरियाणवी लैंग्वेज में। किससे पूछना भाई लगता है आज बारिश होने वाली, तू कौन सा कागज का बना जो गल जाएगा बे? एक अपना ही रणदीप, आलिया, हमने भी आज आपके लिए यहाँ हाईवे पे ढाबा खोला हुआ। मैं पहले आपको खाने पीने के लिए पूछ लूं जरा। राजू। हाँ जी साहब जी। जल्दी से भाग के फटाफट खाने के लिए कुछ लेके आ। साहब जी सबको पता कि आपका शो कॉमेडी है, लेकिन कॉमेडी की लिमिट की होती है। आपने सीधे खाना मांग लिया। बकवास ना कर, मैं अपने लिए मेहमानों के लिए मांग रहा हूँ। कौन सा मेहमान आए? रणदीप साहब, हेलो। हेलो। आलिया, एक सेकंड, जूता सुखाना मेरे की पड़ जाती कभी-कभी। तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? दिमाग तो आपका खराब है। जिसने पिछले हफ्ते रज़ाक खान को पहली बार देखा हो, सीधे आपने आलिया भट्ट दिखा दी। अभी बकवास बंद कर जा, इनके लिए खाना लेके आ जा, बाकी जा। अच्छा आलिया जी, आपको मटन पसंद है? पसंद है। बकरी मार। मेरी बकरी की तरह आंख उठा के देखना, तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। हमारी बहू बेटियों की तरह है वो समझ गया ना?